झारखंड की राजधानी में जबरदस्त बारिश के बीच भीगते हुए मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में बने मंच से ही 6 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर दिया। मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, गुजरात से कई गुना ज्यादा आगे बढ़ने की ताकत झारखंड में है और मैं झारखंड के प्यार को ब्याज समेत लौटाने आया हूँ। कुछ योजनाओं का लोकार्पण और कुछ का शिलान्यास करने का मौका मुझे मिला है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीएम को चिट्ठी लिखने के बावजूद आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में सोरेन ने अपना भाषण देना शुरू किया तो भीड़ ने उनकी हुटिंग की और मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथों से इशारा कर मोदी मोदी के नारे लगा रहे लोगों से शांत रहने को कहा। इसके बाद वहां मौजूद लोग थोड़े शांत हुए। इस बीच सीएम ने कहा कि हमें मंच पर मौजूद सभी लोगों के कारण इस सभा की अहमियत समझनी पड़ेगी। काले धन को लेकर उठाए जा रहे कदमों पर अब सुप्रीम नजर है। काले धन की जांच के लिए गठित एसआईटी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में काफी सकारात्मक पहल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने देश और विदेश में काला धन संबंधित सारे मामलों की जांच के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए जस्टिस शाह को विशेष जांच दल का अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश अरिजीत पसायत को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने की विशेष जांच दल एसआईटी की कोशिशों की सराहना करते हुए कहा कि कुछ प्रगति हुई है। सर्वोच्च अदालत ने ये टिप्पणी एसआईटी की ओर से दाखिल की गई पहली अंतरिम रिपोर्ट के अंशों पर की। इस जांच दल का गठन शीर्षस्थ अदालत के निर्देश पर केंद्र सरकार ने जस्टिस एमबी शाह के नेतृत्व में किया था। भारत ने पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि 1972 के शिमला समझौते के बाद जम्मू कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान मात्र 2 घटक ही हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने ट्विटर पर लिखा कि शिमला समझौते के बाद जम्मू और कश्मीर मुद्दे पर मात्र 2 घटक हैं, भारत और पाकिस्तान, इसके अलावा कोई नहीं है। अकबरुद्दीन ने कहा कि शिमला समझौता एक सिद्धांत है जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों का आधार है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि भारत के विरोध के बावजूद वे कश्मीरी अलगाववादियों के साथ अपनी मुलाकात जारी रखेंगे और सभी पक्षकारों के साथ संवाद कश्मीर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान वार्ता के लिए अहम है। वार्ता से न तो पाकिस्तान भारत पर कोई इनायत करता है और न ही भारत पाकिस्तान पर कोई इनायत करता है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कहा कि हमें तमाम पक्षकारों के साथ वार्ता करने की जरूरत है। शीर्ष पाकिस्तानी राजनयिक ने कहा कि दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच की 25 अगस्त की वार्ता रद्द करने का भारत का कदम एक झटका है, लेकिन इससे दोनों पड़ोसियों को कश्मीर मुद्दा हल करने से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। बासित ने कहा कि उन्होंने अलगाववादी नेताओं के साथ बातचीत कर किसी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया है। इस तरह का सिलसिला लंबे अरसे से चला रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना दोहरा चेहरा दिखाया है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात और सीमा पर लगातार फायरिंग की घटनाओं के बीच पड़ोसी मुल्क ने भारत पर ही सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाया। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि जुलाई से लेकर अब तक भारत ने 57 बार सीज फायर का उल्लंघन किया, जबकि हम भारत से अच्छे रिश्ते और सार्थक बातचीत चाहते हैं। बिहार विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जनता का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कैद हो गया है। बिहार में सुबह 11 बजे तक 6.7% वोटिंग हुई। अगले बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व आम जनता का रुख किस ओर होगा, इसका भी पता चल जाएगा। इसके अलावा गुरुवार को ही 3 अन्य राज्यों की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। इन सीटों पर लोकसभा चुनाव जीतने वाले सांसद दूसरी सीटों से चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए हैं। अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए इस उपचुनाव के महत्व को समझते हुए जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस के साझा उम्मीदवारों के लिए जहां लालू और नीतीश ने कई विधानसभा क्षेत्रों में साथ मिलकर चुनावी सभाओं को संबोधित किया, वहीं बीजेपी के प्रदेश नेताओं ने एनडीए के अन्य घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो रामविलास पासवान और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर अपने घटक दलों के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। दिल्ली के प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मुख्य सतर्कता अधिकारी सीवीओ संजीव चतुर्वेदी को पद से हटा दिया गया है। अपने 2 साल के कार्यकाल के दौरान संजीव चतुर्वेदी ने एम्स में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े कई बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के आदेश पर चतुर्वेदी को इस पद से हटाया गया है। एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर के ट्रांसफर पर विवाद खड़ा हो गया है। संजीव चतुर्वेदी जो कल तक सीवीओ थे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के एक बड़े नेता के कहने पर उनका ट्रांसफर किया गया। संजीव चतुर्वेदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को चिट्ठी लिखी है, जिसकी एक प्रति प्रधानमंत्री मोदी को भी भेजी गई है। इसमें लिखा है कि बीजेपी नेता के निजी डॉक्टर के कहने पर उनका ट्रांसफर किया गया है। इस डॉक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई की गई थी।
इधर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चतुर्वेदी को हटाए जाने पर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि क्या इसी तरह मोदी सरकार देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली है। चतुर्वेदी को इससे पहले भी पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के शासनकाल में भी पद से हटाने की कोशिशें की गई थी, लेकिन तब संसद की स्थायी समिति ने इसमें हस्तक्षेप किया था। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम एफ्स्पा को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर संघर्षरत मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने रिहा होने के बाद फिर अपना अनशन शुरू कर दिया है। शर्मिला ने आज कहा कि वे अपना आंदोलन तब तक जारी रखेंगी जब तक एफ्स्पा को निरस्त नहीं कर दिया जाता। उन्होंने यह भी कहा कि वे हिंसा में यकीन नहीं रखती। एक और जहां अखिलेश सरकार व उनके सिपह सलार अपराध के आंकड़ों पर बयानबाजी को लेकर चर्चा में आ जाते हैं, वहीं अब भीतरी तौर पर भी आजम व अमर सिंह को लेकर हलचल मचने लगी है। यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खां को अखिलेश यादव सरकार उनका सबसे वफादार मानती है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल कन्नौज में कहा कि आजम खां पार्टी के सबसे वफादार शख्स हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को साफ तौर पर कहा कि अन्य पार्टियों की तुलना में सिर्फ समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश के विकास की बात करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जा रहा है। सपा ही सही मायनों में सभी तबके के लोगों की हितैषी है। असम के गोलाघाट शहर में प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग जख्मी हो गए। बीते दिनों नागालैंड के उग्रवादियों ने असम के 9 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसके विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। हत्या के बाद से ही असम में हिंसा की स्थिति बनी हुई है। पद से हटाए जाने को लेकर बनाए जा रहे दबाव के खिलाफ उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश आरिम लोढ़ा आज सुनवाई करेंगे। कुरैशी ने अपनी याचिका में मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, जिस पर आसीन व्यक्ति को हटने के लिए दबाव बनाना गलत है। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि वे पद नहीं छोड़ेंगे। हफ्ते भर से जारी विरोध प्रदर्शन, रैली, धमकी के बाद इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरकार नवाज शरीफ सरकार के नुमाइंदों से बातचीत के लिए तैयार हो गई है। बातचीत के जरिए 14 महीने पुरानी शरीफ सरकार के लिए पैदा हुई चुनौतियों का हल ढूंढने की कोशिश होगी। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के लिए मध्यस्थ बने लोगों में ज्यादातर प्रमुख मंत्री हैं। उधर पाकिस्तान में नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग पर अड़े तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान ने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार होने के नाते वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वार्ता की पहली शर्त नवाज शरीफ का पद छोड़ना है। इमरान खान ने परेड ग्राउंड में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यह न समझें कि मैं शायद घबरा कर यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन मैं उस समय तक नहीं जाऊँगा जब तक शरीफ इस्तीफा नहीं दे देते।